हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहु की एरीज लगन के 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि राहु एरीज लगन के 8वें भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, 8th हाउस का संबंध हिडन चीज़ों से है, सडन इवेंट से है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से है। एंड ये आयु भाव है, इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी डेथ और लाइफ से भी है। इज़ अ वेरी डीप हाउस। यहाँ से तंत्र मंत्र ओकल्ट वगैरह सारी चीज़ें यहीं से देखते हैं। हिडन रिलेशनशिप्स भी हम यहीं से देखते हैं और स्पिरिचुअलिटी भी यहीं से देखते हैं। और 8th हाउस हमारा जो जॉइंट एसेट्स हैं वाइफ के साथ, वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। और इस घर का संबंध हमारे ससुराल से भी है। और जितने भी हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स होती हैं, चाहे वो बुरी हों या अच्छी हों, वो इसी हाउस से ही होती हैं। इस हाउस से हम सर्जरीज देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, एंड सडन अटैक्स देखते हैं, एंड एक्सीडेंट्स देखते हैं। और दोस्तों, इस हाउस का संबंध लंबी बीमारियों से है, सीरियस डिसीजेस से है। और अगर हम बीमारियों की बात करें तो इस हाउस का संबंध हमारे प्राइवेट ऑर्गन से है और हमारी किडनी से है, यूरिन ट्रैक से है। यहाँ पर अगर कोई एफ्लिक्शन हो तो हमारी इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों, यहाँ पर राहु आके बैठ गए। राहु और मंगल, यानी कि मंगल देव का ये हाउस है। राहु और मंगल में बिटर एनिमिटी है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर राहु हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, हमारी लाइफ में मुश्किलें भर देगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा देगा। और उधर से केतु 2nd हाउस को कैप्चर किए हुए है। 2nd हाउस हमारी वेल्थ का है, फैमिली का है और स्पीच का है। तो केतु इज़ ए सेपरेटिव एनर्जी, आपको मालूम ही है। तो वेल्थ और फैमिली से कहीं ना कहीं हमारा सेपरेशन रहेगा, यानी कि उसमें दिक्कत आएगी। और यहाँ पर राहु हमारी मुश्किलों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। कि कुछ एक्सीडेंट्स दे सकता है, कुछ सरप्राइज इवेंट्स दे सकता है, कुछ बीमारी दे सकता है, कुछ हमें स्ट्रगल ज़्यादा दे सकता है और डे टू डे लाइफ में हमारी मुश्किलें भर सकता है और लंबे टाइम का स्ट्रगल दे सकता है। लेकिन फिर भी राहु की एक बेसिक नेचर है कि वो जिस भी घर में जाता है वहाँ से कुछ पैसा निकालने की कोशिश करता है। ये एक अच्छी बात हो गई। लेकिन दोस्तों, उस योग को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि इस लगन का लॉर्ड या इस हाउस का लॉर्ड एक ही है, मंगल है। तो मंगल की पोजीशन कैसी है हमारे चार्ट में। दोस्तों, अगर हमारे चार्ट में मंगल की पोजीशन अच्छी है, यानी कि मंगल एग्जॉल्टेड साइन में है, या मंगल 1st हाउस में है, या मंगल 2nd हाउस में तो केतु है। तो मंगल का केतु के साथ बैठना भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मंगल 5th हाउस में है, 9th में है, 10th में है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर राहु कुछ ना कुछ आपको वेल्थ से रिलेटेड ज़रूर ब्लेस करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली और भी है कि हमारे चार्ट में 2 प्लैनेट्स और, यानी कि मून एंड सूर्य, मून एंड सन, ये प्लैनेट्स भी वेल प्लेस्ड होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि केतु 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में हमें 3 नक्षत्र मिलते हैं। कृत्य का नक्षत्र मिलता है, रोहिणी और मृगशिरा। तीनों नक्षत्र के लॉर्ड हैं मंगल, चंद्र एंड सूर्य। मंगल का चार्ट ही हम देख रहे हैं, तो मंगल की पोजीशन तो हमने पहले ही आपको बता दी कि अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके चार्ट में सूर्य और चंद्र भी बली हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, यानी कि आपको वेल्थ से ब्लेस कर सकता है। यहाँ से कुछ ना कुछ
आपको जॉइंट एसेट्स के थ्रू या आपको इनहेरिटेंस के थ्रू या ससुराल से या सडनली कोई वेल्थ या आपको फॉरेन कंट्री में सेटल करके एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है और आपको अच्छा सेटल कर सकता है। लेकिन उसमें डेफिनेटली आपका सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 प्लैनेट अच्छे प्लेस्ड होने चाहिए। और फिर केतु भी वहाँ पर बैठा हुआ आपको अच्छे ही फल देगा अगर ये 3 प्लैनेट्स अच्छे हैं, क्योंकि यही 3 नक्षत्र मिलते हैं सेकंड हाउस में। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक की दे दी है राहु की एरीज लगन में 8th हाउस की प्लेसमेंट देखने के लिए। इस प्लेसमेंट्स को हम अच्छा नहीं कह सकते, ये प्लेसमेंट तो बुरी ही है, लेकिन अगर ये प्लैनेट्स आपके चार्ट में अच्छे हैं तो डेफिनेटली राहु आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देगा। राहु अदरवाइज जनरली यहाँ पर आपको सीक्रेट रिलेशनशिप्स में ले जाएगा, और उसके लिए शुक्र का भी देखना ज़रूरी है। शुक्र अगर आपके 7th हाउस में है या इवन 8th हाउस में आ गया तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में भी चले जाओगे। और यहाँ पर राहु की एनर्जी के मैलिफिक इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर कोई इंसान कुछ इस तरह की सर्विसेज में एंगेज्ड है जो कि डिटेक्टिव सर्विसेज है, या जहाँ पर कहीं आपको सीक्रेट्स मेंटेन करनी पड़ती है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप राइज करोगे और राहु यहाँ पर सक्सेसफुली काम करेगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी और मंगल की सीक्रेट्स, और राहु इज़ इटसेल्फ इज़ ए वेरी वेरी सीक्रेट प्लैनेट, और यहाँ पर राहु आपको बहुत राइज करवा सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको विदेश में भी सेटल कर सकता है, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ राहु 12वें घर को देखता है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु आपके खर्चे भी बढ़ा सकता है, लॉसेस भी बढ़ा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा 12th हाउस भी एफ्लिक्टेड है तो यहाँ जेल का भी योग बनता है और लिटिगेशंस चलने का भी योग बनता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि 12th हाउस बिल्कुल हमारा क्लीन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठा घर भी हमारा संभला हुआ है, छठे घर से हम सारा लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह देखते हैं, कोर्ट केसेस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको और क्या दे सकता है? यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको ऑकल्ट में ले जा सकता है, आपको कहीं किसी तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वगैरह में ले जा सकता है। और यहाँ पर अगर राहु बैठता है तो वो अपने आप को प्रिविलेज समझता है और यहाँ की सारी चीज़ों का ज्ञाता बन जाता है, और उसका ज्ञान लेके कहीं ना कहीं उस विद्या से पैसे कमाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर राहु क्या दे सकता है? आपको इनहेरिटेंस दिला सकता है। अगर आपके ये तीनों प्लैनेट्स जो हमने बताए हैं वो अगर अच्छे पड़े हैं तो एक बड़ी इनहेरिटेंस का योग बनता है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मंगल भी बैठ गया या मंगल का राहु से कहीं कनेक्शन हो गया तो एक्सीडेंट्स का भी योग बनता है। मंगल यहाँ बैठ गए तो अंगारक योग बन जाएगा, और ये एक बहुत ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो जाता है और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है। और पर्टिकुलरली ये योग तब बिल्कुल डेफिनेटली काम करता है जब शनि की दृष्टि इस पे आ जाए। अगर मंगल और राहु इस घर में इकट्ठे बैठे हैं और सैटर्न की दृष्टि अगर आ जाए तो पक्का इंसान का कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का योग बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु हमें कुछ इस तरह के फल देता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे फल भी मिलते हैं। राहु के बैठने से सारे बुरे फल नहीं मिलते, उसके लिए हमारी प्लानिटरी पोजीशन दूसरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर यहाँ पर हमारा मंगल नीच का बैठा हुआ है, यानी कि 4 नंबर में बैठा हुआ है, या मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है, और या मंगल हमारा छठे घर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बुरा ही योग बनेगा। और ये राहु आपकी पूरी ज़िंदगी में ट्रबल्स ही ट्रबल्स भर देगा, प्रॉब्लम्स भर देगा, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑब्स्टैकल्स भर देगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मंगल का स्ट्रांग होना इस चार्ट में बहुत ज़रूरी है राहु के कुछ अच्छे फल लेने के लिए। और दोस्तों वेल्थ को लेने के लिए चंद्र का स्ट्रांग होना बहुत केतु का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। केतु अदरवाइज़ अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, कहीं बैंक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता। हाँ, उसकी लाइफ चलती है बट ही कैन नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ। हाँ, अगर केतु किसी ऐसे नक्षत्र में पड़ा है जिसमें नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा पड़ा हुआ है
तो डेफिनेटली केतु वहाँ पर ब्लेस कर सकता है। लेकिन एक चीज़ हम बता दें कि ये प्लेसमेंट गलत है, ये प्लेसमेंट नीच की है, यानी कि यहाँ पर राहु भी अपने डेबिलिटेशन में है और केतु भी अपने डेबिलिटेशन में है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर भी कुछ कंडीशंस बताई हैं जिन कंडीशंस में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो यहाँ डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ राहु जब 12वें घर को देखेगा तो आपके एक्सपेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके लॉसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। और बिकॉज राहु इज़ नॉट कंफर्टेबल इन दिस हाउस, और आपके कहीं ना कहीं आपको यहाँ से डिटैच करके फॉरेन कंट्री भेज देगा राहु। हाँ, अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तो राहु की जो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि राहु ये समझता है, राहु feels it a privileged कि he has done something to you and he has moved you from your land to foreign land। तो राहु के वहाँ जैसे ही सेटिस्फेक्शन होती है तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, आप पैसा कमाने लगते हो, आप स्टेटस आपका इम्प्रूव होने लगता है एंड यू बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। तो ये राहु बिलोंग टू फॉरेन कंट्रीज़ एंड फॉरेन लैंड, और वहाँ पर यहाँ पर राहु बैठ के फॉरेन लैंड पे उसकी दृष्टि भी है। तो यहाँ पर देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि राहु आपको फॉरेन कंट्री में सेटल कर सकता है। अगर इसके पीछे आपने 10-20% भी एफर्ट मार लिया इस प्लेसमेंट से तो आप फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पर बैठा हुआ राहु दूसरे घर को देखता है, वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो वहाँ केतु की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी कि केतु की पोजीशन वहाँ स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, वीक है तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी बहुत ट्रबल्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। सारी ज़िंदगी आप एक गरीब इंसान की तरह निकाल सकते हो अगर दोनों ही प्लैनेट्स डिस्टर्ब हैं, और मंगल भी अगर नीच का है तो। और दोस्तों, यहाँ पर आपका राहु बैठा हुआ 9th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देखेगा। तो दोस्तों, 4th हाउस है हमारी पीस ऑफ माइंड का, हमारे इमोशंस का, मदर का। तो 4th हाउस को देख के राहु वहाँ भी कुछ ना कुछ ट्रबल्स ही क्रिएट करेगा, आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और वहाँ पर हमारा अगर मून स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वहाँ कुछ बचाव हो जाएगा। अगर हमारा मून वीक है तो ये उस घर को भी ख़राब करने की कोशिश करेगा और आपकी मेंटल पीस एट ए टॉस आ जाएगी, और आपको जो ये ट्रबल्स देगा उसमें आपकी मेंटल पीस भी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो दिस इज़ ए बैड प्लेसमेंट। लेकिन हाँ, इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर ये प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स आपके मजबूत हैं तो यहाँ पर कुछ बड़ा आपको राहु दे भी सकता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर राहु किस नक्षत्र में मिलेगा। यहाँ पर पहला नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है यहाँ पर गुरुदेव का, विशाखा नक्षत्र है, 3.2 डिग्री तक है। एक ही चरण विशाखा नक्षत्र का इस घर में मिलता है हमें, 8वें घर में। अगर विशाखा नक्षत्र में यहाँ राहु है तो आपने गुरु की पोजीशन देखनी है। गुरु शुड बी वेल प्लेस्ड, और ये आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। अगर वो 3 प्लैनेट्स अच्छे हैं, गुरु अच्छा पड़ा हुआ है, तो यहाँ डेफिनेटली आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एक चीज़ हम बता दें कि अगर 4 प्लैनेट्स में से 1-2 प्लैनेट्स भी ठीक पड़े हुए हैं तब भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों, सबसे प्राइमरीली आपने मंगल और इस नक्षत्र के लॉर्ड को ज़रूर देखना है, और इस नक्षत्र का लॉर्ड अगर विशाखा में है तो गुरु की पोजीशन देखनी है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। शनिदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहाँ पर राहु अच्छा परफॉर्म करेगा, राहु को। और इस घर के कारक भी शनिदेव हैं। शनिदेव अगर 10th में है, 11th में है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और शनिदेव अगर 1st हाउस में आते हैं तो यहाँ दिक्कत बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अनुराधा नक्षत्र चलेगा 3.2 से 16.4 तक, और उसके बाद यहाँ पर नक्षत्र आता है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो बुध देव का है। बुध देव के नक्षत्र में यहाँ पर राहु जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और बुध वैसे भी मारक ग्रह है, इस यानी कि 6th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर फिर भी आप बुध की प्लेसमेंट देखिए। अगर बुध की प्लेसमेंट
आपके चार्ट में कहीं अच्छी है तो हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि यहाँ पर ज्येष्ठ नक्षत्र में रिजल्ट्स राहु ठीक देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर राहु हमें परेशान ही ज़्यादा करेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी डिस्कशन राहु की यहाँ प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन एक चीज़ आप ना भूलें कि राहु यहाँ पर डेबिलिटेटेड साइन में है, 8 नंबर में नीच का हो जाता है और नीच के रिजल्ट्स ही ज़्यादा मिलेंगे हमें। लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ बीच बीच में आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर दूसरे प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and this is very important for us. As usual, my number is 9899 105 355. If you want to consult me for any astrological consultation, you can dial this number. So friends, have a nice time. We'll see you soon, and take care. Thank you.